आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से राजपूती बेस की पैकिंग की जाती है। और यहाँ पे मैंने 5 तरीके बताए हैं। तो सबसे पहले तो खमा गनीसा, आज मैं आप लोगों को इन 5 तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ कि किस 5 तरीके से हम लोग बेस की पैकिंग कर सकते हैं, चाहे हैवी से हैवी हो चाहे लाइट हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अंदर हम लोगों ने ली है 4 मीटर ड्रेस और ये प्योर का ओढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग को इसे किस तरीके से घड़ी करना है, ये इसकी मंगजी है जो इसके साथ दी गई है। तो देखिए, किसी भी सूट की सबसे जो मेन बात वो होती है वो ये होती है कि कभी भी ये बॉर्डर और ये बॉर्डर शो नहीं करते हैं पैकिंग में, तो इसको आपको हमेशा अंदर की साइड ही रखना है। तो अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इसी के अंदर हमें इसकी मंगजी को रखना है। तो फर्स्ट फोल्ड हम ऐसे करेंगे और सेकंड हमें इसे ऐसे करना है, ठीक है, जिससे कि इसकी घड़ी ओढ़नी या पॉलिथीन के बराबर हो जाए। और इसके अंदर हमें इसकी मंगजी को रखना है और इस तरीके से हमें इसे समेटना है बिल्कुल सफाई से, ठीक है। तो हमें इसे इस तरीके से, अब ये तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें अगर हम मंगजी अलग दिखाना चाहें तो, बाकी इसे आप बिल्कुल इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मंगजी भी नहीं दिखे और ये पूरा एक जैसा पैक हो जाए। तो इसके लिए आपको पहले जहां से ये निकले हुए हैं वो वाली जगह फोल्ड करनी है, जिससे कि ये सब कुछ, इसका जो ये वाला हिस्सा है ये अंदर दबा रहेगा। उसके बाद आपको मंगजी रखनी है और ये साफ सुथरे हिस्से से इसको इस तरीके से कवर कर देना है। तो कहीं से भी कोई धागा जो है वो बाहर नहीं आएगा। और ओढ़नी को जैसे हम लोग नॉर्मली फोल्ड करते हैं वैसे ही आपको फोल्ड करनी है। और इस तरीके से अब हम इसे समेट देंगे। तो जब इसे पैक करेंगे तो एक साइड आपका ये सूट रहेगा और एक साइड आपकी ये ओढ़नी रहेगी। तो ये है पहला तरीका। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे तरीके की। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे तरीके की। इसके अंदर ये ओढ़नी है और ये पूरा सूट है 4 मीटर, ये पूरा सूट एकसार है। तो इसके लिए हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। इसकी वैसे ही जैसे मैंने बताया था किनारी अंदर रहेगी और इस तरीके से इसको सेकंड फोल्ड करना है। अब इसके साइड में हमें ओढ़नी रखनी है। ओढ़नी का हमेशा गोटे वाला हिस्सा जो रहता है वो बाहर की साइड रहता है और जो ये प्लेन घड़ी होती है ये अंदर की साइड आ जाती है क्योंकि ये दिखती नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसे इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है। तो ये है हमारा दूसरा तरीका जो कि बहुत सिंपल है। और ये वाला तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ ये कॉटन की ड्रेसेस में ज्यादा अप्लाई होता है और जो इससे पहले बताया था वो प्योर की ओढ़नी और 4 मीटर ड्रेस के लिए होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ओढ़नी भी दिखती है क्योंकि आजकल ओढ़नी अलग आती है और सूट अलग आता है। तो यहाँ से हम सूट भी दिखा सकते हैं, ओढ़नी भी दिखा सकते हैं और सूट वैसे इस साइड भी दिख सकता है। तो ये एक ऑप्शनल चीज है, ओके। तो अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ तीसरे तरीके की। ये मेरा सिला सिलाया सूट है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिले सिलाए सूट की पैकिंग कैसे होती है। तो देखिए, आप ये सूट देखेंगे तो इसमें आपको बॉर्डर वर्क दिखेगा, ठीक है। तो किसी भी सूट का बॉर्डर वर्क दिखाने के लिए उसे किस तरीके से पैक किया जाता है आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले ये जो लहंगा है इसको इस तरीके से 2-3 तरीके से फोल्ड कर ले और इसी के अंदर ही मैं इसकी कांचें रख देती हूँ और ये लहंगा फोल्ड किया मैंने, ठीक है। तो अब जो इसका बॉर्डर है वो आप लोग देख सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे ओढ़नी। ये मैंने पहले से घड़ी की हुई है इसलिए ये मैंने ओढ़नी रखी। अब हम इसके ऊपर रखेंगे कुर्ती, क्योंकि पोशाकों के अंदर आप देखेंगे कि कुर्ती का यहाँ का बॉर्डर जो आता है वो बहुत हैवी आता है। तो आपको उसको किस तरीके से दिखाना है, आपको कुर्ती को फोल्ड करके रखना है। तो इस तरीके से आपको कुर्ती को फोल्ड करके रखना है। ये देखिए, तो ये है कुर्ती, ये ओढ़नी और ये लहंगा।
तो इस तरीके से आप सिली सिलाई ड्रेस की पैकिंग कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारा तीसरे तरीके की बात। अब हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ वन है, चौथा तरीका क्या है। ये देखिए, अब जो मैं फोर्थ नंबर पे बताने वाली हूँ वो है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सेम उसी तरीके से आपको इसको पूरा रेक्टेंगुलर शेप में फोल्ड कर लेना है। जितनी आपकी पॉलिथीन, अगर आपकी पॉलिथीन की साइज ये है तो आपको इसको इतना ही रखना है। अगर इससे बड़ी है तो आप इसको इस तरीके से इससे बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे आधा इधर से फोल्ड करना है और फिर इसके बीच में रखनी है ओढ़नी। तो ओढ़नी की साइड मैंने आपको बताई थी, गोटे वाली साइड हमेशा बाहर रहती है। और अब हमें इसे यहाँ से आधा फोल्ड करना है। ठीक है, आधा फोल्ड करने के बाद ये सारी लाइनें हैं ये अंदर रहेगी जो कपड़े की किनारी है। और उसके बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये जो स्टाइल है, ये जो मैंने आपको फोल्ड की या बेस पैकिंग की स्टाइल बताई, पहले के जमाने में बहुत चलती थी। तो पहले इसी तरीके से बेस पैक किए जाते थे। तो ये भी एक तरीका है। ये ओढ़नी है, ये सूट है। तो ये थी हमारा फोर्थ स्टाइल, जो चौथा तरीका था। अब ये है फिफ्थ। अब देखिए, आजकल जो लहंगे आते हैं उनमें कलियां कटी हुई आती है। इस तरीके से कलियां कटी हुई आती है। ये जो सूट है इसके अंदर आप कली कटी हुई देख रहे हैं। तो अब हमें इसको किस तरीके से पैक करेंगे। हम इसका लहंगा एक साइड नहीं रख सकते क्योंकि इसकी लहंगे की कलियां कटी हुई है तो ये छोटी आएगी और साइड से बहुत सारे धागे निकले हुए हैं। तो अब आपको इसको किस तरीके से पैक करना है, देखिए। सबसे पहले तो हमें इसका लहंगा फोल्ड कर लेना है और इसे हमें अंदर रखना है। तो ये लहंगा और ये मंगजी मैं फोल्ड करके रखूंगी। और ये जो ओढ़नी है वो पहले से ही मेरी घड़ी की हुई ओढ़नी है। इसे तो नॉर्मली जैसे हम घड़ी करते हैं वैसे ही करना है। और ये है इसकी कुर्ती कांचली। तो अब जो कुर्ती है वो हमें एक साइड ऊपर रखनी होगी क्योंकि लहंगे को नहीं रख सकते हम। लहंगे की कलियां कटी हुई हैं तो उससे बहुत ज्यादा धागे निकले हुए हैं। तो अब आपको इस तरीके से इसे यहाँ से फोल्ड करना है जिसका इसका बॉर्डर दिखता रहे। और फिर हमें इसे पॉलिथीन के बराबर, अगर आपकी पॉलिथीन इतनी है तो इसे इतना ही फोल्ड करना है। इस तरीके से पॉलिथीन के बराबर हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे लहंगा, जिससे कि लहंगा बिल्कुल भी ना दिखे। ये देखिए, इस तरीके से हमें लहंगा रख लेना है। और अब लहंगे के ऊपर हम लोग रखेंगे ओढ़नी। तो एक साइड ओढ़नी हो जाएगी और एक साइड हमारी ड्रेस। तो बहुत सफाई से इस तरीके से आप लोग पैक कर सकते हैं। एक साइड से यहाँ पे हम जैसे टिक्की का पत्ता ये सब रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस साइड आप टिक्की का पत्ता रख सकते हैं और इस साइड आपकी ड्रेस आराम से दिख सकती है। तो ये जो तरीके थे, आज मैंने आपको बेस पैकिंग के तरीके सिखाए। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके ऊपर गोटे से हम लोग इसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं किसी को देते टाइम, क्योंकि आजकल सिंपल तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसके ऊपर हम लोग इसकी गोटे से पैकिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए क्षमा गणिसा। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे जो सारे वीडियोस हैं वो सब बहुत हेल्पफुल हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। क्षमा गणिसा।